दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आतिशी ने चार्ज लिया और ड्रामा शुरू। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल ड्रामा करते थे, अब आतिशी ने ड्रामा शुरू कर दिया। और देखिए क्या किया है ड्रामे में। एक कुर्सी खाली रखी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये ऑफिस नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, किसी फाइल को नहीं देखेंगे, किसी भी उस पे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, कहीं साइन नहीं करेंगे, वहीं बैठ के ये साइन करेंगी। अब एक कुर्सी, क्या मतलब है ये कुर्सी खाली रखी जाए? दिल्ली के तख्त ताउस में कभी खाली नहीं रहा। और ये देखिए दिल्ली के उस पे ये चेयर खाली रखें और उस पे क्या है, कह रहे कुर्सी, कह रहे भारत बन रही है खड़ाऊ। अरे खड़ाऊ आप रखते, चलिए तो हवाई चप्पल पहनते थे, जब आंदोलन था तो हवाई चप्पल ही रख देते। आपने उस दिन पैर छुए थे, बड़ा अच्छा लगा, तो यहाँ चप्पल रखते, चेयर आप बगल में रखें। कितना बड़ा ये वो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आ नहीं सकते, तो उनके नाम की चेयर रखें। एक प्रकार से अवमानना कर रही है अदालत के आदेश को, खुला आदेश को अवमानना। और भारत बन रही है, आप देखिए भारत बन रही है। भारत क्या, और उनको रामचंद्र जी बनाने, रामचंद्र जी ने क्या शराब की दलाली की थी, रिश्वत किया था? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ईडी ने बाकायदे, केजरीवाल के साथियों ने सीबीआई रिपोर्ट में इनके खिलाफ चार्जशीट है। ऐसा नहीं कि माफ होकर के आ गए हों अरविंद केजरीवाल, ऐसा नहीं है। ये पैरोल पे छूटे और कहाँ जाएंगे? तिहाड़ जाएंगे, फिर जाएंगे। और ये कितना बड़ा डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का अपमान है। कल को पता चला ये होगा कि अगर मान लीजिए अफजल, जो जिसको इनके पिताजी माताजी बहुत बड़ाई करते, छुड़ाने के लिए लगे रहे आतिशी के, उसकी बीवी अगर सांसद बन जाए तो एक चेयर अपने उनके लिए भी रखेगी, अफजल गुरु के लिए संसद में। बिल्कुल ये पैसा, आप देखें कितनी बड़ी बात है। एक आदमी जो पैरोल पे है, जिसको चार्जशीटेड है शराब की दलाली में, उनसे राम की तुलना कर रहे हैं। राम और सीता क्या बड़ा कैरेक्टर। फिर आतिशी जी जो मानती नहीं है, क्या राम मंदिर गई हैं? इनका परिवार मानता है, इनका परिवार पक्का कम्युनिस्ट है और इन सबको मानता नहीं है। कई बार खंडन कर चुका है इनका परिवार। क्या अयोध्या में लोग गए थे? बोल रहे हैं अयोध्या में जिस तरह भारत, ये भारत बनना चाहिए। कितना बड़ा देश की आवाम के साथ धोखा, ये नौटंकी है पूरी, और जनता सब समझ रही है। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। आज मेरे मन में वो ही व्यथा है जो भारत के मन में थी। वो भारत से तुलना, भारत से, और ये कर रही हैं जिनके माँ बाप हत्या और बम चला रहा, जो पार्लियामेंट में लोकतंत्र की हत्या कर रहे, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद, और उसी अफजल को बचा रहे थे। कह रही थी आज मेरे मन में व्यथा है, भारत के मन में थी, मतलब भारत से तुलना कर रही हैं। जब उनके बड़े भाई भगवान श्री राम 14 साल के वनवास पे, वो वनवास पे गए थे, अब ये शीश महल पे रह रहे। और आप भी जाके शीश महल छोड़ दीजिए, शीश महल मत रहिए, केजरीवाल भी। तब राम से तुलना की जाएगी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम ये नहीं जल बोर्ड में हर जगह कमीशन खा लें। राम से तुलना कर नहीं आते। 14 साल के वनवास में ये जेल गए थे पैरोल पे, जहाँ पे सब बदमाश लोग जाते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल जाते हैं, छटा हुआ क्रिमिनल जाता है। और देखिए क्या कह रहे हैं, कह रही हैं आतिशी, और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा था। अयोध्या गए नहीं, ये खुद गए नहीं, इनके मम्मी पापा गए नहीं, इनकी सुनीता केजरीवाल गए नहीं, ये लोग गए नहीं, और अयोध्या से तुलना कर रहे हैं कि अयोध्या के शासन संभालना पड़ा था। मतलब पूरे देश के शासन के लिए सोच रहे हैं। जैसे भारत ने 14 साल भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला। खड़ाऊ रख के, ठीक है आप खड़ाऊ रखिए, चेयर थोड़ी रखी जाती है। आप उनकी अब खड़ाऊ तो नहीं है, चलिए पहले हवाई चप्पल पहनते थे, अब तो हवाई चप्पल भी नहीं पहनते, अब बहुत टॉप के जूते रखते। आप उनके पैर छू सकती हैं, खड़ाऊ रखिए। और देखिएगा वैसे ही मैं 4 महीने दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। और ये भी कह रहे हैं ये कुर्सी उन्हीं के लिए रहेगी, वो बैठेंगे।
इस कुर्सी को तुरंत एलजी को सीज करा देनी चाहिए। जिस दिन चुनाव संपन्न हो तो इस कुर्सी को खास तौर से ध्यान रखें, नहीं तो केजरीवाल के घर ना भेज दी जाए शीश महल। ये कह रहे हैं केजरीवाल ही बैठेंगे। ये भी चीज़ ध्यान रखा जाए कि ये जब चुनाव होता है उस समय मुख्यमंत्री उसके आगे की तभी जब चुनाव जीत के आता। ये पहले से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस पे वही बैठेंगे, ऐसा ना हो कुर्सी लिए चली जाएं ये। और देखिए क्या कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं, खर दूषण और तारका खुद को राम, ये मतलब आतिशी के लिए कह रहे हैं। खर दूषण और तारका सुना होगा, तारका एक थी बहुत मशहूर थी, उनसे ये तुलना कर रहे हैं कपिल मिश्रा। यही पार्टी, आप पार्टी के कार्यकर्ता भी इनको तारका कह रहे हैं, तमाम लोग। हम तो नहीं कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है शब्द मेरे हिसाब से, मगर कपिल मिश्रा इन्हीं की पार्टी का कह रहा है कि तारका खुद को राम लक्ष्मण भरत होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये मोहिनी ड्रामा कंपनी की नौटंकी पे अब पर्दा गिराने का समय आ चुका है। वहीं बीजेपी के देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं, संविधान नियम एवं मुख्यमंत्री पद का अपमान है। इस तरह मुख्यमंत्री की मेज पर 2 कुर्सी रखना वास्तव में संविधान का और मुख्यमंत्री के उसका रखना कितना बड़ा अपमान है। सुश्री आतिशी जी, यह कोई आदर्श पालन नहीं है, सीधी स्पष्ट भाषा में चमचागिरी है। अपनी इस हरकत से सुश्री आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ ही दिल्ली की जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। अरविंद केजरीवाल जवाब दें, क्या इस तरह का रिमोट कंट्रोल से दिल्ली सरकार चलाएंगे आप? प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, वास्तव में ये पोजीशन है कि आप देखिए किस तरह से ये रिमोट कंट्रोल, ये बिल्कुल सुनीता केजरीवाल सोनिया गांधी अपने को सोच रही हैं। जैसे सोनिया गांधी नहीं, राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत दिनों तक आशा लगा रहे, ऐसे सोनिया और अरविंद केजरीवाल, सबसे ज़्यादा सोनिया, उन्हीं की स्क्रिप्टिंग चल रही है। वो जैसे मनमोहन सिंह को चला लिया, ये मनमोहन सिंह से भी आगे सोच रहे हैं। आपको बता रहे हैं, आतिशी के बनने पे चाइना तक में खुशी मनाई गई कि दिल्ली के तख्त पे आ गई, मगर दिल्ली के किस तख्त पे आई हैं? अस्थायी रूप से आई हैं। एक एक्सीडेंटल सीएम है, ना कि जनता के अदालत से जीत करके आई हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है उनकी। रामचंद्र जी 14 वर्ष के उसमें वन में रहें, सीता जी वन में रहें, और ये कहाँ केजरीवाल जी शीश महल में 60 करोड़ के पर्दे वगैरह सब, और सुनीता केजरीवाल 60 करोड़, अब उसी में रहने जा रही हैं। आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा देश के साथ ये, और संविधान का अपमान है, संसद का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा अपमान। संदीप दीक्षित ने बिल्कुल ठीक कहा था कि आतिशी इसलिए बनी है, खुद बनने के इच्छुक थी, बाद में जब गहलोत से कहा गया, कैलाश गहलोत से, तो कैलाश गहलोत ने मना कर दिया, जानते थे हम फंस जाएंगे, हमसे साइन कराएंगे। आतिशी ने, खैर वो बहुत व्याकुल भारत थी, वो बन गई। अब ये चेयर इसलिए रखी है कि आतिशी भी डर रही हैं, इसमें बैठे कहीं हम ना निपट जाए, 10 सम्मन की जगह हमारे लिए 50 सम्मन हो जाए, हम भी तिहार, इसलिए भी नहीं बैठ रही हैं। उनको डर भी है, ये भी लोग कह रहे हैं आप पार्टी के, चूँकि चीफ मिनिस्टर कोई बनना नहीं चाह रहा था, ये अभी इस चेयर पे बैठ के काम करवाते हैं कि हमारे उसको क्लीन चिट दे दो, ये काम आतिशी करेंगी, इसीलिए इनको बनाया गया। वास्तव में कुल मिलाकर के सीएम की कुर्सी मजाक हो गई, चूचू का मुरब्बा हो गया, बिल्कुल ये स्थित है। आपको बतला रहे बिल्कुल वही पोजीशन है। एक गाना था, इस दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, यही पोजीशन रामलीला मैदान में जब आप पार्टी की मीटिंग हुई थी तो कहा गया था दिल्ली का दिल आप पार्टी। आज दिल्ली के दिल आप पार्टी की पोजीशन ये है कि शीशा हो गया, शीशा या दिल के टुकड़े हजार हो गए, कोई यहाँ गिरा। आप देखिएगा जैसे जनता दल हुआ था, कोई राजद का, कोई बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार, कोई पता चला जनता दल सेकुलर, कोई ऐसे आप पार्टी हो जाएगी। आप पार्टी आतिशी, आप पार्टी केजरीवाल, और बाद में एक पार्टी और होगी सुनीता केजरीवाल की, अभी अलग होगी जब वो जेल में होंगे। आप पार्टी संजय सिंह, आप पार्टी सिसोदिया,
और इन सब में एक और रहेगा राघव चड्ढा, जो शीश महल और पंजाब तक के लिए ख्वाब देखेगा। इस तरह की आपको बता रहे हैं आज की स्थिति ये है। और ये आपको बता रहे हैं ये जो है ये जो स्थिति है ये ठीक नहीं है, ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इस पे अगर पहली बात तो कुर्सी को सीज कर देना चाहिए, दूसरा इन्होंने कहा कि वही बैठेंगे आके, कैसे कहेंगे, जो ही चुनाव हो तो उस कुर्सी पे ध्यान रखा जाए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो आतिशी जी इसको भी घर लिए जाए, शीश महल पहुंच जाए कुर्सी। साध्वी प्राची ने क्या ट्वीट किया है? साध्वी प्राची बहुत बड़ी समाज सेविका है। आतिशी मार्लेना केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठेंगी क्योंकि केजरीवाल की आत्मा पहले से उस पर बैठी है। अरे केजरीवाल से बड़े बड़े लोग डरते हैं, आत्मा की बात कर, आत्मा नहीं, उससे डरते हैं लोग। वहाँ चले गए तिहाड़ में भी लोगों को ध्यान रहता है, विभव कुमार वगैरह जाने कितने लोग, कि केजरीवाल की आत्मा ऐसी वैसी नहीं है। शिवम त्यागी क्या कह रहे हैं? पद और कुर्सी के लालच में उसको खोने का डर हो तो ऐसा, जिस आदमी ने आतिशी को मुख्यमंत्री रहने के समय सीमा पहले ही तय कर दी है, वो इतना डरा हुआ है कि 5 महीने में आतिशी का कद उससे बड़ा ना हो जाए, इसलिए अपनी कुर्सी आतिशी से बड़ी ऑफिस में रखवा दी है। खैर इस तस्वीर में क्या कहे, हाँ ये बात शिवम त्यागी तो सही कह रहे हैं, ये सुनीता केजरीवाल जी ने दिया है ताकि बड़ी ना हो जाए ये, तो एक बड़ी सीट रखी रहे। मान लीजिए वो तिहाड़ चले जाएं तो हम आके बैठ जाएं, उनकी सोचना ये, मगर अभी इसलिए नहीं बैठी, केजरीवाल ने समझा दिया था हमें कुछ साइन कराना वरना तुम भी जेल चली जाओगी, ये भी एक वजह है। अमित मालवी क्या कह रहे? दिल्ली में ड्रामा बंद होना चाहिए। आज आतिशी मार्लेना ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में एक खाली कुर्सी रखकर पदभार संभाला, यानी आतिशी दिल्ली सरकार की मनमोहन सिंह है, असली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फाइल साइन करना तो दूर दिल्ली सचिवालय जाने से भी रोक दिया। ये बाबा साहेब के बनाए संविधान का माखौल है। मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ मार्लेना ले लिए, खाली कुर्सी पर बैठे केजरीवाल का भूत ही है, ऐसा लोग कह रहे हैं भूत है ये। मैं तो लोग डरते हैं केजरीवाल से, जब से वो शीश महल में रहे हैं तो पक्षी आना बंद हो गए, पेड़ कट गए, और आपको बता रहे हैं पूरी पार्टी के जो दिल था उसके टुकड़े हो गए। जहाँ शीशा, अब लोग कहते हैं पारदर्शी शीशा नहीं, बुझा हुआ शीशा, ये स्थिति हो गई। तो आपको बताना जो स्थितियाँ हैं साफ हैं कि ये दूसरी, आप समझ लिए यही केजरीवाल क्या कहते थे, मैंने नानी से कहा तो नानी मेरी बोली, कहती है मेरे भगवान किसी के घर में नहीं रहते हैं, किसी का घर तोड़ के नहीं रहते, बाबरी मस्जिद को मतलब तोड़ करके। और वो उनकी नानी जब नहीं मान रही थी अयोध्या को, अयोध्या के मंदिर को, तो ये कहाँ से ले आई? ये नानी की ये क्या हो गई? वो नानी से बड़ी हो गई। ये क्या देश की नानी बनेंगी, दिल्ली की नानी बनेंगी? वो नानी कह चुकी हैं कि हम अयोध्या के उसको नहीं मानते हैं। ये केजरीवाल ने झूठ बोला, एक मृतक आत्मा को उनके लिए झूठ बोला कि उन नानी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये जबरदस्ती चूंकि राम मंदिर के खिलाफ बोल। जो आदमी राम मंदिर विरोधी हो उसको राम से तुलना खुद करें, भरत से तुलना, ये नहीं समझ में आया। ये मेल कैसे हो गई? भरत तो मेल थे। ये सब चीज़ें बड़ी मतलब कम्युनिस्टों में ये कम्युनिस्ट पैटर्न जो है कहना नहीं चाहिए, ये सोच जो है वो भारत में इसीलिए कम्युनिस्ट नकार दिए गए। ये इनका कम्युनिस्ट पन बोल रहा कम्युनिस्ट पन। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।